सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है बच्चों, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुता। इसे तो मैंने सस्वर वाचन करके ही आप लोगों को पढ़ाया था। आप उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और मेरे बाद आप भी उच्चारण करने का अभ्यास करें। हित्वा, शोचति, अर्थवान, स्विद्धावृतो, स्विन्न, प्रकाशते, त्यजति, युधिष्ठिर, यक्षः, उवाच, अराजकम्, अश्रोत्रियम्। एक बार पुनः सुनिए। हित्वा, शोचति, अर्थवान, स्विद्धावृतो, स्विन्न, प्रकाशते, त्यजति, युधिष्ठिर, यक्षः, उवाच, अराजकम्, अश्रोत्रियम्। उसके बाद है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों से यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है और जो उत्तर है बच्चों उसे मैंने कलर कर दिया है। केन स्विद्धावृतो लोकः, केन स्वर्गं न गच्छति, मानं हित्वा प्रियो भवति, मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः, तमसा न प्रकाशते। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। एक पद में उत्तर देना है। नरः किम हित्वा प्रियो भवति, नर क्या छोड़कर प्रिया होता है। तो मानम हित्वा, किम के स्थान पर मानम हो जाएगा। किम हित्वा सुखी भवेत, क्या छोड़कर सुखी होते हैं। लोभम हित्वा। कथम पुरुषः मृतः भवति, तो दरिद्रः, दरिद्र पुरुष मरा हुआ के समान होता है। कथम श्राद्धम मृतम भवति, श्राद्ध कब मरा हुआ होता है। तो अश्रोत्रियम, जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है। केन मित्राणि त्यजति, मित्र कैसे छूट जाता है। तो लोभात, लोभ से। इसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मैंने इधर सारा लिख के रखा है बच्चों, आपको बस अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाना है। कथम राष्ट्रम मृतम मन्यते, तो यहाँ पर कथम के स्थान पर आप लिख देंगे अराजकम। अराजकम राष्ट्रम मृतम मन्यते, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। अदक्षिणः यज्ञः कथम भवति, यानी कि दक्षिणा रहित यज्ञ कैसा होता है। तो कथम के स्थान पर आप लिखेंगे मृतः। अदक्षिणः यज्ञः मृतः भवति। अज्ञानेन कः आवृतः अस्ति, अज्ञान के द्वारा क्या ढका हुआ है। तो इस कः के स्थान पर आप लिख देंगे लोकः। अज्ञानेन लोकः आवृतः अस्ति। केन स्वर्गम न गच्छति, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा संगात, संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। केन के स्थान पर आप संगात लिख देंगे। लोकः केन न प्रकाशते, यह लोक किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। तो केन के स्थान पर आप लिख देंगे तमसा। उसके बाद है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, इसी के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो कामम हित्वा अर्थवान भवति,
तो कामम के स्थान पर हो जाएगा किम। किम हित्वा अर्थवान भवति, और उसके बाद सभी में प्रश्नवाचक लग जाएगा अंत में। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, किम हित्वा सुखी भवेत्। तमसा लोकः न प्रकाशते, केन लोकः न प्रकाशते। मृतं राष्ट्रम अराजकं भवति, कथम राष्ट्रम मृतं राष्ट्रम कथम भवति। कैसा होता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, मान को छोड़कर प्रिया होता है। तो मान को छोड़कर क्या होता है, तो कहा, यहाँ पर हो जाएगा कहा। उसके बाद है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा वाक्यानि लिखता। इन वाक्यों से कर्तृपद और क्रियापद को चुनना है। कर्तृपद यानी कि कर्ता, और क्रियापद यहाँ पर जो क्रिया दी हुई है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, क्रोधम हित्वा नरः न शोचति। क्रोध को छोड़कर नर नहीं दुखी होता है। तो यहाँ पर नरः है कर्तृपद, अशोचति है क्रियापद। फिर यहाँ पर है मानम हित्वा नरः प्रिया भवति। मान को छोड़कर नर प्रिया होता है। तो प्रिया होता है नर, तो नरः हो जाएगा यहाँ पर कर्तृपद, और भवति हो जाएगा क्रियापद। इधर मैंने लिख दिया है। लोभात सह मित्राणि त्यजति, लोभ से वह मित्र छोड़ देता है। तो सह मित्राणि त्यजति, तो सह यहाँ पर हो गया लोभात सह मित्राणि त्यजति, लोभ से मित्र छोड़ देता है। तो सह हो गया कर्तृपद, त्यजति है क्रियापद। अज्ञानेन लोकः न प्रकाशते, लोकः है कर्तृपद, अप्रकाशते क्रियापद। दरिद्रः पुरुषः मृतः भवति, दरिद्रः पुरुषः कर्तृपद है और भवति क्रियापद है। अश्रोत्रियम श्राद्धम मृतम भवति, तो अश्रोत्रियम श्राद्धम कर्तृपद है और भवति क्रियापद है। तो यहाँ पर बच्चों पाठ का प्रश्न उत्तर भी पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।